जय श्री मित्रों, मैं पंडित राजीव झा आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग जानेंगे कि मांगलिक दोष क्या है। मांगलिक दोष के कारण हमारे दाम्पत्य जीवन में क्या क्या अनिष्ट हो सकता है, मांगलिक दोष का हमारे गृहस्थ आश्रम में क्या प्रभाव पड़ता है, इससे होने वाले हानि के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम बता दें कि आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर करें ताकि सभी लोग इसे देखकर इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जन्म कुंडली के अंदर जो 12 घर होता है, उन 12 घरों के अंदर 9 ग्रह विराजमान होते हैं। जन्म के समय में आकाश गंगा में जो ग्रह जहाँ स्थित रहते हैं उस जगह से उस बच्चे के ऊपर जो प्रभाव डालते हैं उन्हीं प्रभाव के अनुसार मनुष्य का जीवन व्यतीत होता है। तो जन्म कुंडली में जन्म के समय में ग्रहों की जो दृष्टि होती है उसी के हिसाब से मनुष्य का जीवन चलता है। होता है कि मंगल दोष के कारण होता क्या है, तो पराक्रम, शक्ति एवं साहस का प्रतीक, उग्र, उष्ण, अग्नि तत्व मंगल, या हम यूँ कहें कि मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है। इसके प्रभाव से पुरुष के रक्त एवं स्वभाव में उग्रता और उत्तेजना का संस्कार करता है। मंगल का प्रभाव शुक्र के साथ मिलकर पुरुषों में वीर्य का उत्पत्ति करता है और यही मंगल स्त्री की कुंडली में चंद्रमा के साथ मिलकर स्त्रियों में रज की उत्पत्ति करता है, जिससे संतान का जन्म होता है। इसलिए अति आवश्यक है कि पुरुष और स्त्री के विवाह के समय मांगलिक दोष देखा जाए कि मांगल दोष क्या है, उसकी स्थिति क्या है। अब हम जानते हैं कि मांगलिक दोष कुंडली के अंदर जो 12 ग्रह हैं, 12 घर, उन 12 ग्रहों में प्रथम भाव अर्थात लग्न, 12 घर के अंदर जो लग्न का घर है उसे प्रथम भाव, प्रथम घर की मान्यता देंगे और वहाँ से प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव तथा द्वादश भाव अर्थात 1, 2, 4, 7, 8, 12, इन घरों में यदि मंगल विराजमान हो तो मांगलिक दोष उत्पन्न होता है। इसके प्रभाव से जिस घर में मंगल की जो स्थिति होती है उसका जो प्रभाव होता है उसके का हिसाब से ही हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न होता है। यहाँ तक कह सकते हैं कि मंगल दोष के कारण हमेशा अमंगल की आशंका बनी रहती है।
चंद्रमा, शुक्र, मंगल, ये सभी मंगल दोष के कारण बनते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में यदि मंगल हो तो उसके कारण होता क्या है। तो यदि 12वें भाव में हमारे कुंडली के अंदर जो लग्न है वह प्रथम भाव होगा, उससे 12वें भाव में यदि मंगल हो तो इसकी दृष्टि तृतीय, षष्ठम एवं सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि होती है, जिसके कारण पति पत्नी का सज्जा सुख में कमी आना, जीवन साथी के साथ संबंध बिगड़ना, सौभाग्य की हानि होना, दोनों में परस्पर क्रोध, कलह की वृद्धि। यदि मंगल दोष द्वितीय भाव में, प्रथम भाव में अर्थात लग्न भाव में हो तो चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भावों में पूर्ण दृष्टि से दिखता है, जिसके कारण मातृ सुख का अभाव, जीवन साथी के साथ कटु संबंध, उसकी आयु में क्षीणता का आभास होता है। दोनों में मनमुटाव, पति पत्नी में मारपीट, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि का वातावरण हमेशा बनता है। इसका प्रभाव हमारे जीवन में 50 से 60% तक रहता है। वहीं मंगल अगर हमारी कुंडली में द्वितीय भाव में रहे तो इसके कारण मनुष्य अपने आप में अपना जीवन समाप्त करना, जीवन साथी की मृत्यु का कामना करना, पंचम, अष्टम एवं नवम भाव में मंगल की पूर्ण दृष्टि होती है, जिसके कारण मनुष्य उग्र रूप धारण करता है। इसके कारण आर्थिक तंगी, धर्म की हानि, भाग्य की हानि, अतः हम यूँ कहें कि इसका प्रभाव 60 से 70% तक रहता है। वहीं यदि मंगल चतुर्थ भाव में हो तो इसे सुख भाव कहते हैं, अर्थात सप्तम, दशम और एकादश भाव में मंगल की पूर्ण दृष्टि होती है, जिसके कारण पारिवारिक सुख में कमी, विचारों, पति पत्नी के विचारों में भिन्नता, मानसिक तनाव, आपसी कलह, रिश्तेदारों से भी संबंध खराब होने की आशंका बनी रहती है। जीवन साथी में व्यवहार में रूखापन आ जाता है। सरकारी नौकरी में व्यवधान, स्थिति डमाडोल, अर्थात यूँ भी कहे कि 70 से 90% तक इसका प्रभाव पड़ता है। वहीं सप्तम भाव में यदि मंगल हो तो जीवन साथी अर्थात पति या पत्नी का, पत्नी का भाव होता है। इस भाव में मंगल की दशम लग्न एवं द्वितीय भाव में पूर्ण दृष्टि होती है। यह स्वयं का मारक भाव है। इस भाव का मंगल जीवन साथी की आयु में क्षीण करता है, अर्थात जीवन साथी को मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला होता है। जीवन साथी के साथ मधुर संबंधों में खटास, कटुता, शनि, राहु एवं सूर्य पाप ग्रहों की दृष्टि होने पर जीवन साथी की मृत्यु की आशंका बनती है। दशम भाव पर दृष्टि से रोजगार में कमी, लग्न भाव पर दृष्टि से स्वभाव में ऊर्जा, क्रूरता और द्वितीय भाव में दृष्टि से पारिवारिक सुख में विघटन आता है। इसके कारण जीवन साथी से तलाक, जीवन साथी की मृत्यु के कारण वैधव्य योग जैसी स्थिति भी बनती है। और इस भाव में 100 से 125% तक
इसकी आशंका बनी रहती है। अब आते हैं अष्टम भाव में। यदि मंगल अष्टम भाव में रहे तो इस भाव की मंगल सबसे ज़्यादा अत्यंत अनिष्टकारी होता है। यह भाव आयु एवं मृत्यु का भाव है। इस भाव के मंगल की दृष्टि एकादश, द्वितीय और तृतीय भाव पर सीधी पड़ती है। इससे आय में कमी, कारणवश आर्थिक स्थिति में गिरावट तथा जीवन साथी की आयु में क्षीणता आती है। यदि शनि, राहु, केतु एवं सूर्य इस भाव को देखते हों तो मांगलिक दोष और बढ़ जाता है। इससे वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाता है, अलगाव होता है, यहाँ तक कि तलाक भी हो जाता है, जीवन साथी की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा कुंडली में 250% तक होता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि सप्तम भाव और अष्टम भाव इस दोनों में यदि मंगल की स्थिति रहे तो सबसे ज़्यादा कष्टकारी है समय है। इसलिए विवाह से पूर्व मंगल की स्थिति जन्म कुंडली में देखना अति आवश्यक है। तो इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में बताएंगे कि मांगलिक दोष दूर कैसे किया जाए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री हरि।